स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का फैक्ट यार्कर पर। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जो मैच था उस पर बात करेंगे। प्लस चैंपियन ट्रॉफी में जो एक चर्चाएं चल रही थी 2 दिन से कि क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा जो चैंपियन ट्रॉफी नहीं खेलने वाले हैं, क्या वो सच में नहीं खेलेंगे या बस ये एक माहौल बनाया जा रहा है, माहौल तैयार किया जा रहा है कि मार्केट में कुछ भी एक ला दो और सब लोग इसी चीज पर वीडियो बनाने लगते हैं। तो मैं उस पर बात करूंगा। तो उससे पहले मैं बता दूं कि पाकिस्तान की टीम हाइब्रिड मॉडल के लिए मान चुकी है और टीम इंडिया का जो मैच होगा वो पाकिस्तान में नहीं होगा और वो दुबई में होगा। अभी ये शर्त क्या थी, पाकिस्तान ने क्या क्या शर्तें रखी थी, उस सब चीजें पे क्या हुआ है और मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा। उससे पहले हम चलते हैं चैंपियन ट्रॉफी के अलावा जो ऑस्ट्रेलिया का मैच था, इंडिया का ऑस्ट्रेलिया का जो तीसरा मैच था उस पर हम बात करें। तो सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि जो ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी है ये कितना कैसे चल रहा है मैच। मतलब आप समझ लो कि हम लोग बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पिछले 2 महीना से इंतजार इसलिए कर रहे थे क्योंकि WTC का फाइनल खेलना था। अब वो फाइनल इसलिए खेलना था कि ऑलरेडी आप दो दो WTC का फाइनल हार चुके हो। अभी 2 WTC का फाइनल हारने का मतलब है कि आपको कम से कम इतनी अच्छी टीम, टेस्ट क्रिकेट में नंबर 1 पे रहने वाली टीम को कम से कम एक तो ट्रॉफी चाहिए। उस ट्रॉफी के लिए जब 2 साल से लगातार जो चीजें चल रही थी, सबसे अहम सीरीज जो था वो ऑस्ट्रेलिया का सीरीज था। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो था यही सीरीज सबसे अहम सीरीज था। अब इस सीरीज को इंतजार इतना लंबा था कि टीम इंडिया उससे पहले न्यूजीलैंड से खेली, उससे पहले बांग्लादेश से खेली, साउथ अफ्रीका से, इंग्लैंड से, बहुत सारी सीरीज थी जिसमें टीम इंडिया खेला, लेकिन सारी सीरीज जीतते हुए आ रही थी। बाद में जब न्यूजीलैंड से वो सीरीज हुआ और टीम इंडिया 3-0 से वो सीरीज हार गई। वो सीरीज हारने के बाद जो बॉर्डर गावस्कर का जो ट्रॉफी था वो तो साइड रख दो, ये सीरीज और भी इंपॉर्टेंट इसलिए हो गया क्योंकि ये सीरीज डिसाइड करती है कि WTC का फाइनल टीम इंडिया खेलेगी या नहीं खेलेगी। इसलिए क्योंकि टीम इंडिया को न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों सीरीज मिलाकर 8 मैच खेलने थे। उस 8 मैचों में से 4 मैच मिनिमम कह लो या मैक्सिमम कह लो 4 मैच जीतना था, लेकिन वो 4 मैच टीम इंडिया 3 मैच ऑलरेडी हार गई। 3 मैच हारने के बाद न्यूजीलैंड से जो भी कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि भारत अपने घर में 12 साल से एक भी सीरीज नहीं हारी थी, तो किसी को ये उम्मीद नहीं था कि 3-0 से हार जाएगी। इंडिया को तो ये भी उम्मीद नहीं था कि मतलब 3-0 तो छोड़ो, 3-0 खुद करने वाली टीम इंडिया वो उल्टा हो गया और 3-0 से टीम इंडिया हार गई। अब ये मैच जो सीरीज था 3-0 से हारने के बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी स्टार्ट होता है। उसमें रोहित शर्मा पहले ही मैच में नहीं खेलते हैं, लेकिन वो पहला मैच टीम इंडिया आसानी से जीत जाती है। वो मैच इतना इंपॉर्टेंट था क्योंकि रोहित भी नहीं थे, बड़े खिलाड़ी जो सीनियर खिलाड़ी के तौर पर बहुत सारे ऐसे थे, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, ये सब खिलाड़ी नहीं थे और टीम इंडिया में एकमात्र बल्लेबाज विराट कोहली सीनियर खिलाड़ी के तौर पर, और जहां तक आप कह सकते हो एक KL राहुल जो कि सीनियर खिलाड़ी के तौर पर थे, बाकी के जो युवा ही खिलाड़ी थे। तो ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट था और पहला ही मैच टीम इंडिया आसानी से जीत गई। अब मैच जीतने के बाद जब फिर से एक होता है कि दूसरा मैच, उससे पहले प्राइम मिनिस्टर से मिलना, फिर इतना डिले होना, 10 दिन का इंतजार करना। टीम इंडिया 10 दिनों से इंतजार कर रही थी कि ये सीरीज जो दूसरा मैच हो और दूसरे मैच में टीम इंडिया आई। जब टीम इंडिया आई तो मात्र उनको 2 दिन लगा ऑस्ट्रेलिया वालों को टीम इंडिया को हराने के लिए। 2 दिन में टीम इंडिया हार गई। 2 दिन, एक सत्र भी नहीं लगा और टीम इंडिया हार गई वो मैच हारना टीम इंडिया के लिए इतना मतलब खराब स्थिति में लाके रख दिया, क्योंकि अब शायद ही टीम इंडिया उस जो WTC का फाइनल खेलने का एक रास्ता था वो बच पाएगा। क्यों? क्योंकि 10 दिन का गैप, 10 दिन के बाद गैप के बाद फिर से 2 दिन मैच होता है। तीसरे दिन के पहले ही सत्र में वो मैच समाप्त हो जाता है। वो मैच समाप्त हुआ, उसके बाद फिर से 5 दिन का इंतजार, 5 दिन का इंतजार किया टीम ने। 5 दिन के इंतजार के बाद जब मैच होता है तो टीम इंडिया टॉस जीतती है। रोहित शर्मा टॉस जीत के पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लेते हैं और गेंदबाजी करने का जब निर्णय लेते हैं तो लगता है कि चलिए ओवरकास्ट कंडीशन है, बारिश भी हो रही है, रुक रुक के मैच हो रहा है, तो भारतीय गेंदबाजों को विकेट मिल जाएगा। भारतीय गेंदबाज कुछ खास नहीं कर पाए। आकाशदीप के अलावा बुमराह और सिराज का जो बॉल था उतना अच्छा नहीं था, तो एक भी विकेट नहीं गिरा। 13 ओवर का बॉल डाला गया, 13 ओवर 2 बॉल, जो कि 80 गेंद पूरी की पूरी खेली गई है, जिसमें एक भी विकेट नहीं गिरा। 28 रन ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बनाया। अगर वही भारतीय टीम होती तो 1-2 विकेट गिर गए होते,
1-2 विकेट आसानी से गिर जाते, लेकिन ये टीम इंडिया के गेंदबाज कह सकते हैं कि इस 13 ओवर 2 बॉल में इतनी अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पाई, जहां से टीम इंडिया कुछ 1-2 विकेट ली होती तो शायद कुछ बात बनता, लेकिन एक भी विकेट नहीं गिरते हैं और टीम इंडिया आज का पूरा मैच आप लोगों को पता है कि धुल गया है बारिश के कारण। कल का जो मैच होगा, अर्ली मॉर्निंग से मैच स्टार्ट होगा, जहां पे 7:50 पर मैच होना था, अभी शायद 7:30 बजे खेला जाएगा। तो ये मैच 7:30 बजे खेला जाएगा और 98 ओवर खेला होगा, अगर बारिश नहीं होता है तो अगर 98 ओवर का मैच होगा तो 4 दिन पूरा, अगर बारिश नहीं होता है तो 98 ओवर का मैच खेला जाएगा। और ये मैच अगर टीम इंडिया जीतती है, क्योंकि भारतीय जो कप्तान थे वो टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिए हैं, और चौथे दिन के मतलब चौथे पारी में अगर बल्लेबाजी करना है तो कम से कम उनको ज्यादा अगर 100 रन से ऊपर होता है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इस पिच पर बनाना। तो ये मैच बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और WTC के फाइनल में जाने के लिए कम से कम 4-1 से आपको इस सीरीज जीतना होगा। 4-1 से सीरीज जीतने के अलावा जो ऑस्ट्रेलिया का श्रीलंका दौरा है वो भी बहुत अहम होने वाला है, और साउथ अफ्रीका का भी सीरीज है, वो भी उस पर भी निगाहें रहेगी। तो ये मैच था जो कि बारिश के कारण पहले दिन का खेल नहीं हो पाया, मात्र 13 ओवर 2 बॉल ही खेला गया। इसमें कुछ बदलाव भी थे, जिसमें मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि जडेजा आ सकते हैं, आकाशदीप आ सकते हैं। तो दोनों ही सीनियर खिलाड़ी जडेजा और युवा गेंदबाज आकाशदीप, दोनों खिलाड़ी को मौका मिला ऑस्ट्रेलिया में तीसरे मैच में। उनका तो अभी कोई अभी रोल नहीं है, क्योंकि आज का मैच पूरा हुआ नहीं था। तो अब कल के दिन पे क्या होगा क्या नहीं होगा वो कल जानेंगे। तो आज जो चीजें थी ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए जो मैंने बताया, उसके अलावा अब चलते हैं हम लोग चैंपियन ट्रॉफी पर। चैंपियन ट्रॉफी जो मार्केट में जो चल रहा था कि विराट कोहली और रोहित शर्मा के बिना चैंपियन ट्रॉफी खेला जाएगा। अब क्यों ये बातें चल रही थी, ये क्या था रीजन, इस पे अगर हम बात करें तो रीजन ये था कि जो चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होना है और होगा भी, वो हाइब्रिड मॉडल के लिए टीम इंडिया ने प्रस्ताव रखा था पाकिस्तान से कि हम हाइब्रिड मॉडल पर दुबई में खेलेंगे, जिसपे पाकिस्तान टीम तो पहले सीधा मना कर दिया था, नहीं नहीं पाकिस्तान में आप लोग को आना पड़ेगा, आप जैसे आओ आपको आना पड़ेगा पाकिस्तान में। तो इंडिया की जो सरकार है और इंडिया के BCCI के जो लोग हैं उन्होंने डिसाइड किया, भारत के सरकार ने मना कर दिया था तो BCCI बैठकर पाकिस्तान बोर्ड से बात करती है, ICC बैठकर बात करती है, और डिसाइड होता है कि पाकिस्तान की टीम नहीं जाएगी इंडिया और दुबई में मैच कराया जाए। इस पर पाकिस्तान बोर्ड जो थी एक्सेप्ट कर ली थी, लेकिन उनका कुछ डिमांड था। अब डिमांड ये था कि अगर आप लोग नहीं आ रहे हो यहाँ पर तो हम लोग भी नहीं जाएंगे आपके यहाँ, और हम लोग नहीं जाएंगे मतलब 3 साल तक कोई भी ICC का इवेंट होता है वहां पर पाकिस्तान की टीम इंडिया में जो इंडिया का जो दौरा होगा वहां पर टीम इंडिया के यहाँ कोई भी मैच पाकिस्तान की टीम नहीं खेलेगी। उस पर जो भारतीय जो BCCI थे, BCCI लोग इस चीज को एक्सेप्ट कर लिए, और उन्होंने पाकिस्तान को बताया कि आप अगर दुबई में खेलना चाहो तो दुबई में खेल सकते हो, या तो कोलंबो में खेलना चाहो तो कोलंबो में खेल सकते हो श्रीलंका में। तो इस पे इंडिया टीम BCCI मान चुकी थी, पाकिस्तान भी मान चुकी थी, लेकिन पाकिस्तान उनको रिटेन चाहिए था, जो कि रिटेन जो एक वर्बली होता है एक रिटेन होता है। तो रिटेन इसलिए भी नहीं दिया जा सकता है क्योंकि उनको रिटेन ये चाहिए था कि जो सेमीफाइनल और फाइनल होगा वो भी हम भारत में नहीं खेलेंगे, वो हम कोलंबो या दुबई में ही खेलेंगे। तो जो BCCI थी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया तो इसी बात के लिए देरी हो रही थी, और जो बोर्ड था वो 1 हफ्तों से चीजें चल रही थी। आप लोगों को पता है कि 1 हफ्ते से लगातार ये सब सारी चीजें चल रही थी कि कब कराया जाए, कैसे कराया जाए, कम टाइम बचा है, 14 फरवरी या 18 फरवरी को ये मैच कराना है, तो मात्र 2 महीने का और समय बचा है। अब इस 2 महीने में कैसे शेड्यूल तैयार किया जाए, कब मैच होगा, कहां पर मैच होगा। तो ICC ने एक सोचा, और कुछ मार्केट में लोग भी डिसाइड करते हैं, अपने आप ही मार्केट में चलने लगता है कि इसको क्यों ना T20 कराया जाए, क्योंकि टाइम भी कम है और T20 में लोग भी देखने वाले की जनसंख्या ज्यादा होगी, और ब्रॉडकास्टर को भी फायदा होगा, स्पॉन्सर को भी फायदा होगा, सारे लोगों को फायदा होगा। जो छोटा फॉर्मेट होता है सबको पता है कि पब्लिक भी ज्यादा इकट्ठा होती है, कम टाइम के लिए देखने के लिए एक्साइटेड होती है। चैंपियन ट्रॉफी जो कि 50 ओवर का होता है, इससे पहले आज तक कभी T20 हुआ नहीं है। 2020 के फॉर्मेट में चैंपियन ट्रॉफी आज तक नहीं हुआ है। एशिया कप जो पहले 50 ओवर का होता था, अब वो T20 में बदल गया है। जब T20 का वर्ल्ड कप आता है तो T20 जैसे होता है, जब वनडे वर्ल्ड कप आता है तो वनडे जैसे 50 ओवर का एशिया कप होता है। तो सेम चीजें चैंपियन ट्रॉफी में लागू करने की मांग की गई, जिसपे ICC का कोई लिखित नहीं आया था, ना कोई कुछ जानता था।
लेकिन बस ये चल रही थी मार्केट में कि अगर आईसीसी चाहे तो T20 फॉर्मेट में कराए और टाइम भी कम बचा है तो शेड्यूल जल्दी हो जाए और एक एक दिन में दो दो मैच भी कराया जा सकता है, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी के बाद आप लोगों को पता है कि आईपीएल भी आ जाता है, तो कम समय में कैसे कराएगी इसके लिए ही सारी चीजें चल रही थी। अब इस पे एक चीज था कि अगर T20 फॉर्मेट में कराया जाएगा तो विराट कोहली और रोहित शर्मा का क्या होगा, जडेजा का क्या होगा। जो दो तीन खिलाड़ी हैं T20 से संन्यास ले चुके हैं। अब जो दो तीन खिलाड़ी संन्यास ले चुके हैं तो ये लोग तो चैंपियन ट्रॉफी के लिए रेडी थे, लेकिन वनडे फॉर्मेट में होना था तो चैंपियन ट्रॉफी खेलना रोहित शर्मा विराट कोहली के लिए तय ही था। लेकिन अगर ये फॉर्मेट ही चेंज हो जाता, T20 हो जाता, तो टीम इंडिया तो जाती, लेकिन उसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा, जडेजा ये सब खिलाड़ी नहीं जा पाते। तो ये सब सारी चीजें चल रही थी। रोहित शर्मा विराट कोहली के ऊपर बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे चल भी रहा था कि अगर T20 फॉर्मेट में होता तो इन दोनों खिलाड़ी का क्या होगा, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट तो अब शायद WTC के जो फाइनल में अगर टीम इंडिया नहीं पहुंचती है तो रोहित शर्मा को भी कप्तानी से हटाया जा सकता है। T20 के वर्ल्ड कप जीतने के बाद रोहित शर्मा के साथ अभी सब कुछ कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। तो अगर ये चैंपियन ट्रॉफी भी हाथ से निकल जाता तो रोहित शर्मा के लिए और भी दिक्कतें बढ़ जाती। तो अब दिक्कतें तो बढ़ जाती है तो चलो मान लेते हैं, लेकिन अगर अगर रोहित शर्मा विराट कोहली नहीं जाते, T20 के फॉर्मेट में कराया जाता तो कितना ज्यादा जो ब्रॉडकास्टर को नुकसान होता है, स्पॉन्सर को नुकसान होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो क्रिकेट होता है एक ब्रांडिंग के साथ होता है। अगर बड़े खिलाड़ी नहीं जाते हैं वहां पर, बड़े खिलाड़ी नहीं खेलते हैं तो ब्रॉडकास्टर को नुकसान होता है। बहुत सारे पैसे दिए रहते हैं आईसीसी वालों को, तो आईसीसी को अगर ब्रॉडकास्टर पैसे देते हैं तो उनको नुकसान होना ही होना है। तो ये फॉर्मेट जो कि कल डिसाइड हो चुका है कि कल जब डिसीजन लिया गया कि हाइब्रिड मॉडल पे तैयार होगा, लेकिन पाकिस्तान बोर्ड फिर से वही कह रही थी कि हमें रिटेन चाहिए, लेकिन इस पे बीसीसीआई ने सीधे तौर पर मना कर दिया। और मना करना लाजमी था, क्योंकि रिटेन सब में सेमीफाइनल और फाइनल इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आप ऑलरेडी इंडिया में कई सारे आईसीसी इवेंट खेल चुके हो, आपको सिक्योरिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं था। हाँ, आप लीग मैच नहीं खेलना चाहते, उसके लिए टीम इंडिया रेडी हो गई थी, लेकिन आप रिटेन में मांग रहे हो तो रिटेन तो नहीं कराया जा सकता है। इवन पाकिस्तान की जो टीम थी, अगर अगर आईसीसी ने सीधा बोल दिया था कि अगर आपको नहीं खेलना है तो आप पुल आउट कर जाओ, हम ये पूरा का पूरा जो ट्रॉफी जो आईसीसी जो चैंपियन ट्रॉफी होने वाला है कहीं और शिफ्ट कर दें। अगर ये नहीं खेलती तो पाकिस्तान की भी प्रॉब्लम थी, आने वाले समय में उनको और भी झेलना पड़ता, और भी आईसीसी इवेंट उनको नहीं मिलते, और उसके अलावा कोई भी आईसीसी का जो भी टूर्नामेंट होता उसमें उनको बाहर कर दिया जाता। तो पाकिस्तान को नुकसान था, लेकिन पाकिस्तान ने माना। बाकी के वहां जो कुछ लोग थे जिनका कहना था कि इंडिया की टीम घुटने के बल पर आएगी, ऐसे आएगी वैसे आएगी, आना ही पड़ेगा, नहीं आएगी तो इंडिया की टीम बाहर हो जाएगी। आप सोच सकते हो कि इंडिया के बिना पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी हो जाएगा, ये तो नामुमकिन है। गिने चुने तीन चार टीम ही है, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ये चार पांच देश ऐसी है जो थोड़ा क्रिकेट में ऊपर है। बाकी की टीम पाकिस्तान भी बांग्लादेश, जिम्बाब्वे जैसी ही टीम है। आप लोगों को पता है कि हर एक मैच जिम्बाब्वे से सीरीज आ जाती है, बांग्लादेश से भी सीरीज आ जाती है। तो इस भले ही आप कुछ भी कह लो, लेकिन ये जो चार पांच देश है इनके बिना कोई भी आईसीसी इवेंट नहीं हो सकता है। अगर इनके बिना आईसीसी इवेंट नहीं हो सकता है तो पाकिस्तान कैसे सोच ली थी कि पाकिस्तान बिना इंडिया के आईसीसी इवेंट करा लेगी, ये तो नामुमकिन था। और विराट कोहली, रोहित शर्मा के बिना तो और भी नामुमकिन है। कम से कम 2 से 3 साल चैंपियन ट्रॉफी, WTC और उसके अलावा जो वनडे वर्ल्ड कप है, टीम इंडिया खेलेगी, टीम इंडिया तो खेलेगी, उनके अलावा विराट कोहली, रोहित शर्मा भी खेलेंगे। तो जो मार्केट में चलता रहता है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली क्या चैंपियन ट्रॉफी छोड़ रहे हैं, ये सब चीजें बस देखने के लिए, सुनने के लिए ठीक है, लेकिन हकीकत में जो है ये जो दो खिलाड़ी हैं उनका जो आखिरी स्टेज चल रहा है 2-3 साल और खेलने वाला, वो चलेगा। इससे पहले सचिन तेंदुलकर थे, लेकिन अब विराट कोहली, रोहित शर्मा हो गए। ये दो खिलाड़ी एक साथ टीम इंडिया के लिए स्तंभ बने हुए हैं, और दो खिलाड़ी के लिए ही पूरी की पूरी देश जो है आज के डेट में देख रही है। उससे पहले खिलाड़ी थे, सहवाग थे, सचिन थे, द्रविड़ थे, बहुत सारे खिलाड़ी थे, लेकिन इस टाइम दो खिलाड़ी एक साथ हैं और एक साथ रहेंगे भी, और एक साथ हमें लगता है कि जाएंगे भी। तो जितने भी रोहित शर्मा और विराट कोहली के फैन हैं, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो कि ये वीडियो बहुत दिन बाद आप कह सकते हो कि थोड़ा लंबा हो गया है, 14 से 15 मिनट का वीडियो हो चुका है, क्योंकि
कुछ अपडेट भी देने थे, कुछ सच्चाई भी बतानी थी। आप लोगों को पता है फैक्ट करके चैनल पर आप लोगों की फैक्ट चीजें हमेशा बताई जाती है, लेकिन इतना लंबा वीडियो अगर आप लोग पूरा देखोगे तो आप चीजों को समझोगे भी, क्योंकि लोग पहले ही बोल देते हैं कि आप लोग वीडियो को पूरा देखना। मैं घुमा फिरा के कुछ बात करता नहीं हूँ, लेकिन जो सच है वो चीजें आप लोगों के सामने रखता हूँ। तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। धीरे धीरे जो चैनल है आप लोगों के इतना अच्छा अच्छा लेटेस्ट खबर भी लाता लाता रहेगा ये चैनल। तो आप लोग पहले वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा लो, नोटिफिकेशन भी मिलता रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही था। कल का मैच हम लोग देखेंगे कि कल कैसे मैच होता है, कल का मैच कितना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दूसरा दिन का मैच होगा और उसमें टीम इंडिया की गेंदबाजी कैसी रहती है, ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी कैसी रहती है, कल सुबह एक बार फिर से देखते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।